नमस्कार, ओम शांति। मेरा नाम शोभित नारायण अग्रवाल है और मैं करियर काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ। मन की बात भगवान के साथ इस सीरीज में अब एक कड़ी और जुड़ गई है जिसका नाम है रेनबो। हर सैटरडे को आप इसको देख सकते हैं और हर बार की तरह हमारे साथ हैं बीके स्वर्णलता बहन जी, जिनको सोनी बहन के नाम से भी जाना जाता है। लॉकडाउन खत्म हो गया है, लेकिन लॉकडाउन का माहौल अभी भी चल रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का इफेक्ट हम जीवन के हर एक एस्पेक्ट में हम देख रहे हैं और ऐसे में चाहे वो पेरेंट्स हैं, एक फैमिली यूनिट, यंग अडल्ट्स, चिल्ड्रन, हर कोई किसी ना किसी प्रकार के कश्मकश से गुजर रहा है। इन्हीं सब बातों को अच्छे से समझने के लिए हम लोग कुछ प्रेरणाएं, कुछ स्टोरीज, कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा हम लोग चीज़ों को समझेंगे। दीदी, हम लोग देख रहे हैं कि लॉकडाउन में अगर हम एजुकेशन की बात करें और हम चिल्ड्रन, यंग अडल्ट्स की बात करें, तो वो लोग लैपटॉप के सामने उनको 3 घंटे, 5 घंटे, 2 घंटे, जो जैसा जिसके साथ है उनको रहना होता है। और एक ह्यूमन टच था जहाँ पर लोग साथ में मिलते जुलते थे और एक्टिविटीज़ करते थे, जिसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता था। पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती थी, लीडरशिप स्किल्स, टीम स्पिरिट, वो कहीं ना कहीं जैसे मन में एक खटक रहा है, गार्जियंस के मन में, पेरेंट्स के मन में, और बच्चों को भी एक डलनेस सी महसूस हो रही है। तो अच्छी बात है कि मतलब पढ़ाई हो रही है, लॉकडाउन है लेकिन ऑनलाइन माध्यम के जरिए पढ़ाई हो रही है। लेकिन इन सब एस्पेक्ट्स, क्योंकि लॉकडाउन और ये कोरोना कब खत्म होगा, वैक्सीन कब आएगी, हम लोग को नहीं मालूम है। 1 साल चलेगा, 2 साल चलेगा कि 6 महीने में ख़त्म हो जाएगा, नहीं मालूम है। इसकी तैयारी और इस प्रकार की जो मानवीय डेवलपमेंट है वो कैसे हो? ओम शांति। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। अगर हम बात करें सोशल डिस्टेंसिंग की, या बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं या ग्रुप्स नहीं मिल पा रहे हैं और फिर उनको लैपटॉप पर 4-4, 6-6 घंटे बैठना पड़ता है, तो ये वैसे कोई नई बात नहीं रह गई है। कोरोना वायरस अगर इन सब को भी हटा दिया जाए तो बच्चे इनसे पहले भी लैपटॉप पे लगे रहते थे। वो जितना टाइम उनका स्कूल में स्पेंड होता था, उसके आगे और उसके पीछे घर के पेरेंट्स तो परेशान रहते थे कि ये 24 घंटा उसी में लगा रहता है। अब क्या हुआ, चूँकि एक मजबूरी है सामने, प्रिकॉशनरी हम ये स्टेप्स ले रहे हैं कि हम स्कूल्स नहीं जा रहे हैं, तो अब हमें उसे मजबूरी ना मान करके ये मेरे करियर का सवाल है, तो हम लैपटॉप पर बैठे हुए हैं। आँखों का अभी भी ध्यान रखना है। पहले भी आँखें बेवजह ख़राब हो रही थी, अब हमें पढ़ाई करनी है तो आँखों का ध्यान रखते हुए हम लैपटॉप पर बैठे हुए हैं। इससे क्या होगा, जब बच्चे जो इतना क्रेज़ी थे मोबाइल्स के लिए, लैपटॉप्स के लिए, तो मेरे ख्याल से धीरे धीरे उनका क्रेज़ भी कम होगा। क्योंकि जैसे कि आपने अगर ग्रुप्स की बात किया, तो आजकल तो मैंने देखा है बच्चों को ग्रुप्स की आदत ही छूट गई थी। इस वायरस से पहले भी वो नहीं मिलते थे एक दूसरे से। छोटे छोटे बच्चों को आप मोबाइल पकड़ा दीजिए, मतलब 2-2 साल के बच्चों को भी कुछ नहीं आता, पर मोबाइल पे उंगलियां कितनी अच्छी की चलती हैं। तो ये तो बहुत पहले से ही हो रहा था। इसीलिए इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये एक रोक है, परिस्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन परिस्थिति की वजह से हम मजबूर हैं, ये नहीं है। ये हमारे संस्कारों में पहले ही आ चुका था कि इवन अब मुझे इससे फ़ायदा लेना है। तो दीदी, फ़ायदा तो देखिए लेना शुरू कर दिया लोगों ने, बच्चे भी ले रहे हैं और जो बिजनेसमैन हैं, प्रोफेशनल्स हैं, वो भी ऑनलाइन माध्यम के ज़रिए, चाहे गूगल मीट है, कुछ लोग जूम भी इस्तेमाल करते हैं, बहुत तरह के साधन है कर रहे हैं। लेकिन जो एक होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात होती है, जैसे पहले लोग मिलते थे, लेडीज पार्क में जाती थी शाम को, बच्चे वहाँ घुलते, कहते थे ना, घर के बाहर निकलो, जब तक लोगों से नहीं मिलोगे तब तक कुछ डेवलपमेंट कैसे होगा। तो वो जो एस्पेक्ट है वो कैसे अब एड्रेस हो? इसमें भी मुझे बहुत अच्छी चीज़ दिखाई पड़ रही है। हम किन लोगों से मिलने के लिए सोच रहे हैं, बाहर वाले लोगों से, वो भी हमारा परिवार है। पर पहले जो एक परिवार मुझे मिला हुआ है, ये भी तो घर के ही लोग हैं ना। घर में पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, बच्चे, इवन सर्वेंट्स भी,
ये सब भी तो लोग हैं, तो इनसे मिलने की कला मुझे आई है। इवन मैंने तो ये देखा, जो बहुत ज़्यादा सोशल होते हैं, जो बहुत ज़्यादा बाहर से घुले मिले होते हैं, उनके घर तो बिखरे हुए होते हैं। इवन ये परिस्थिति हमें घर के लोगों से मिलने का मौका दे रही है। आप खुद एक यंगस्टर हैं, आप बाहर लोगों से मिलते जुलते थे, क्या आपने अपने पीयर या ग्रुप्स को बचाने के लिए कई बार प्रेशर नहीं लिया? कई बार कितना एडजस्ट किया? जो बातें हमें अच्छी नहीं भी लगती थी, हमने अपनी दोस्ती के लिए उनको संभाल करके रखा ना, हमने एडजस्ट किया वहाँ। तो जो एडजस्टमेंट हम बाहर कर रहे थे, अब वही एडजस्टमेंट अपने घर में करना है। इवन इससे ज़्यादा फ़ायदा है। बाहर वाले एडजस्टमेंट्स हमेशा मेरे साथ नहीं थे। क्या आपके नर्सरी, फर्स्ट, फिफ्थ स्टैंडर्ड्स के फ्रेंड्स आज भी आपके साथ हैं? अगर एक दो हैं भी तो बहुत डिफरेंट एस्पेक्ट्स हो गए हैं। लेकिन घर जहाँ हमको पहले दोस्ती करनी थी, वहाँ तो किया ही नहीं। तो अब समझ में आया, जो हम बाहर वालों के साथ सहन करते थे, एडजस्ट करते थे, अब इनके साथ करेंगे। बात तो सही है आपकी। लेकिन कहीं ना कहीं हम ये भी देखते हैं कि जैसे पहले खास तौर से माताएं और पेरेंट्स कहते थे कि बच्चों को स्कूल भेज दिया, अब हम फ्री हो गए, 4-6 घंटा अब हम अपना कुछ काम करेंगे। और अब वो पूरा चेंज हो गया है। मतलब 24 आवर्स आप एक दूसरे को ही देख रहे हैं, साथ में रह रहे हैं। और कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं, कहते हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, इस वजह से बच्चों को हम स्कूल भेजते हैं। लेकिन अब पता नहीं क्या डेवलपमेंट होगा, कैसे होगा, और उस हिसाब से हम स्कूल में एडमिशन कराते हैं। तो आपको क्या लगता है कि वो डेवलपमेंट ऐसे में हो सकता है, नहीं होगा? अगर होगा तो कैसे होगा? आपका जो पहला क्वेश्चन है कि मदर्स बच्चों को स्कूल भेज देती थी, फिर वो घर में फ्री है, तो इसके भी दो एस्पेक्ट है। कई मदर्स क्या करती हैं, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद टीवी के सारे सीरियल्स देखती रहती है। ठीक है, तो ये वाला जी छूटा, मतलब मेरा क्या फ़ायदा हो रहा है, मुझे ये भी देखना है। हाँ, हालांकि सारे लोग ऐसा नहीं करते हैं। कुछ लोग बच्चों के जाने के बाद घर के बहुत सारे काम निपटाते हैं। कुछ तो वर्किंग मदर्स होती हैं, उनको भी अपना सब तरफ मैनेज करना होता है। लेकिन हम बार बार ये ध्यान रखें, हम ये सब किस लिए कर रहे हैं, सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे स्कूल कॉलेजेस, चाहे हमारे घर। तो अब बच्चों के साथ ही हमें 2-3 रोल्स प्ले करने हैं, मदर का भी यानी पेरेंट्स का भी, टीचर्स का भी और फ्रेंड्स का भी। और हम किसके साथ ये रोल्स प्ले करने जा रहे हैं? जिन पे हम सब कुछ लुटाने को तैयार हैं। तो ये 3 रोल्स प्ले नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छा मौका मिला है। हाँ, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, प्रायोरिटीज़ बच्चों को देनी होगी। अभी तक हमारी प्रायोरिटीज़ क्या थी? घर के काम, हमारी टीवी, हमारे सोशल, जो हमारे बाहर के फ्रेंड सर्कल्स हैं, उन पर हमारा ज़्यादा फोकस था। वो भी अच्छा नहीं था। आप बताइए क्या अच्छा था? बच्चों को छोड़ करके हम बाहर बिजी हैं, बेचारे बच्चे मम्मी का इंतज़ार करें, लेकिन मम्मी तो किटी पार्टी में गई हुई है। तो ये बच्चों के लिए तो बहुत फ़ायदा है। मैं समझता हूँ बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस होना चाहिए, लेकिन इस वक्त चूंकि हम बैलेंस की बात नहीं कर सकते कि हम बाहर चले जाएं, तो हम क्यों ना इसको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करें। अब हमें समझ में आया कि जो हम वेस्ट कर रहे थे बाहर, अब मुझे पूरा का पूरा टाइम बच्चों को देना है। रिलेशंस को नेग्लेक्ट नहीं करना है, लेकिन अब उल्टा करना है। पहले हम बच्चों को थोड़ा टाइम देते थे, उनको ज़्यादा टाइम देते थे। अब इनको ज़्यादा टाइम देना है, उनका भी हाय हेलो करना है, उनका भी हाल चाल लेना है। तो ये आर्ट हमारे अंदर है, हम कर सकते हैं। तो और जो आपने दूसरा क्वेश्चन कहा था कि एक अनएजुकेटेड मदर, हाँ, आज के समय में भी अनएजुकेशन का बच्चों की पढ़ाई से कोई रिलेशन नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि बच्चे लैपटॉप, मोबाइल से खुद ही ऑपरेट कर ले रहे हैं। माँ अगर चाहे तो उन बच्चों की निगरानी के लिए बैठ सकती है कि बच्चा कुछ और तो नहीं कर रहा है, बस इतना बैठ करके कर ले। बाकी ऑनलाइन ट्यूशन्स भी जा रहे हैं, हम ऑनलाइन ट्यूशन्स भी ले सकते हैं, इतना कर सकते हैं। तो दीदी, माँ बच्चों के साथ बैठ भी गई, बच्चे अपनी काम कर भी रहे हैं। और अगर हम बच्चों की बात करें तो एक एज रेंज होती है जी। मतलब 6 साल की उम्र तक बच्चे हो गए, फिर हाँ 7 साल से लेकर 12 साल की उम्र के हो गए, फिर एक टीन एज होती 19 और एक अडल्ट एज होती है। तो मतलब घर में जो एक
एक डलनेस जो क्योंकि मेरे पास एक पेरेंट का फ़ोन भी आया था, बिकॉज आई एम इन दिस प्रोफेशन ऑफ करियर काउंसलिंग। तो वो कह रहे थे कि शोभित अब समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें, बच्चों के साथ भी क्या करें और कितना करें। और मतलब जो बच्चे भी हैं वो भी कहते हैं कि मम्मी बस अब मतलब घर में मतलब बैठने का मन नहीं करता, मतलब लगता है बाहर निकलें, और हम अलाउ भी नहीं कर सकते उनको। और जो यंग अडल्ट हैं वो कहना नहीं मानते हैं, तो कभी कभी बाहर भी निकल जाते हैं। तो बात जब वैल्यूज़ के करते हैं कि एक कहना मानना चाहिए और एक ऑनेस्टी होनी चाहिए, ह्यूमिलिटी होनी चाहिए, तो इन सब चीज़ों को ऐसे समय में कैसे उसको संजो कर रखें? आपने देखा होगा बच्चे दोस्तों का कहना सबसे ज़्यादा मानते हैं, अपनी सारी बातें भी कहाँ शेयर करते हैं? दोस्तों को। अब उनका दोस्त बने रहना है। पर आपका शायद क्वेश्चन ये भी है कि एक एज होती है, छोटे बच्चों का बन सकते हैं बड़ों का नहीं, या बड़ों का बन सकते हैं छोटों का नहीं। जिस प्लेटफॉर्म पर हम बैठे हैं, जहाँ से हम बहुतों को मेडिटेशन सिखा रहे हैं, हमारे पास बहुत छोटे 3-4 साल के बच्चे, 7-8 साल के, फिर टीनेजर्स, फिर एडल्ट, ये सब आ रहे हैं। अच्छा। मैंने 4 साल की बच्ची को ये नहीं कहा कि मैं आपकी फ्रेंड हूँ। वो बोलने लगी है, जब फ्रेंड्स की लिस्ट निकालती है तो उसमें सबसे ऊपर हमारा नाम रखा है कि आप मेरी बेस्ट फ्रेंड हैं। मैंने तो नहीं कहा था उससे। क्यों? क्योंकि बच्चों के साथ दोस्ती किसी भी उम्र में कर सकते हैं, लेकिन दोस्ती में मुझे क्या करना है। आपने देखा होगा दोस्त जब बनाते हैं ना, तो बच्चे बहुत सेक्रीफाइस करते हैं। अच्छा तुम ये वाला खेलना चाहते हो, तुम मुझसे नाराज़ नहीं हो, पर ये वाला खेलना तो आप पहले खेलो, हम बाद में खेलेंगे। हम पेरेंट्स उनके दोस्त भी बनना चाहते हैं, पर उनको डोमिनेट भी करते रहते हैं, उनको शिक्षा भी बहुत सारी देते रहते हैं। अब ऐसा नहीं कि हम उनके साथ शैतानी करने लगेंगे, लेकिन हम उनकी बात पहले मानेंगे। 2 बार 3 बार हम उनकी बात पहले मानेंगे ना, तो आप देखेंगे वो कहेंगे मम्मा हर बार आप मेरी बात मानती हो, इस बार आप पहले कर लो ये काम। ये 100% होगा। तो कह सकते हैं कि मतलब पेरेंट्स को बहुत कुछ अपने अंदर चेंज करना है। हमें याद ही नहीं रहता कि हमें चेंज होना है, क्योंकि हमें ये पता है ये छोटा बच्चा है, मुझे इसको सिर्फ सिखाना है। और सिखाना कैसे? बोल करके और डांट करके। खुद से सिखाना है, मेरे ख्याल से हम सारे भूल गए हैं। मुझे ये लगता है कि हम, फॉर एग्जांपल, मैंने एक घर में देखा, एक गेस्ट के घर में गए और छोटे बच्चे को बोला कि चलो आंटी को विश करो। बच्चे ने नहीं किया, छोटा बच्चा था 2.5-3 साल का। बेटा आंटी को विश करो, गंदी बात होती है। उसने नहीं किया, उधर उधर देख रहा था। फिर तीसरी बार उसको चपत लगा दी और कहा तू तो मेरी नाक कटाती जा सब जगह जाके। अब यहाँ मुझे ये देखना है वो जिद कर रहा है कि हम जिद कर रहे हैं। सामने वाला होस्ट हमेशा कहता है, इवन जिस दिन हम होस्ट होते हैं उस दिन हम भी ये कहते हैं कि आप क्यों जिद कर रहे हैं बच्चे के साथ, वो बच्चा है, उसका मन नहीं कर रहा अभी करने का। लेकिन जिस वक्त हम किसी के घर गेस्ट बन के जाते हैं और मेरा बच्चा उनको विश नहीं करता, तो हमको लगता है कि मेरी तो सारी इज्जत का सवाल चला गया यहाँ पर। इसीलिए हम जिद कर रहे होते हैं, हमें उसके लेवल पर जाकर के सोचना होता है अभी इसका मन नहीं है। और देखा जाए तो जिस स्माइल से उसने उनको विश किया है, उतनी सच्चाई से हमने उनको विश नहीं किया है। तो जहाँ हम जिद नहीं करेंगे बच्चे के साथ, तो हमारा दोस्त बन जाएगा। तो देखिए यहाँ दीदी बात आपकी ठीक है कि पेरेंट्स ने छोटे बच्चों को मैनेज कर लिया, और मैं ये समझ रहा हूँ आप ये कहना चाह रहे हो कि ऐसे समय में पेरेंट्स को भी अपने अंदर काफ़ी कुछ फ्लेक्सिबल, अपने अंदर कुछ डेवलप करना है। वो दिखावे वाला नहीं होना चाहिए कि हमने सुना है इसीलिए, लेकिन अंदर से आत्मा, सोल इतनी प्योर और इतनी पावरफुल हो कि वो ओरिजिनल फ्लो हो। और उसके लिए हम चूँकि बार बार कहते हैं मेडिटेशन, बाहर के बच्चे को संभालने के पहले मुझे अपने मन रूपी बच्चे को संभालना है। इसको ट्रीट कर लिया तो सारे बच्चे संभल जाएंगे फिर। और हम अगर बात करें यंग अडल्ट्स की जो कॉलेज में हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन पीएचडी की पढ़ाई कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ आपकी बातें सुनकर, क्या उनको भी कुछ परिवर्तन करना होगा फिर घर में रहने के लिए? उनसे भी दोस्ती कर सकते हैं और करनी चाहिए, इवन इनसे ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि इनके पास शेयर करने के लिए बहुत कुछ होता है। और इनके पास जो शेयर करने के लिए होता है वो थोड़ा सीरियस भी होता है, क्योंकि अगर इन्होंने अपने पेरेंट्स को अपनी बात शेयर नहीं किया,
और इस वक्त ये दोस्तों से बहुत अच्छा शेयर नहीं कर पा रहे हैं तो फंस जाएंगे ये। मैं छोटा सा एक एग्जांपल आपको बताती हूँ। एक यंग एडल्ट, मेरे ख्याल से 20-22 साल का बेटा थोड़ा लेट आया। आते ही घर में दरवाज़ा खोला और मम्मी पापा बिल्कुल प्रेशर कुकर की तरह फट गए। कहाँ रहते हो, तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, फ़ोन भी तुमको दिया था, कोई मतलब नहीं है। इतना सब कुछ हुआ, वो बच्चा भी थोड़ा ज़ोर से बोला, हाँ हाँ मैं घूम रहा था। इतना कह के वो अपने कमरे में चला गया। अब इन लोगों ने भी जैसे शोक मनाना शुरू कर दिया कि इनको इसी दिन के लिए बड़ा किया था, यही सुनने के लिए हमने इनको बड़ा किया था। न बेटे ने खाना खाया न इन दोनों ने खाना खाया। इसका दूसरा भी हो सकता था और होता है। मैंने बाकी लोगों को जिनको मेडिटेशन और ये बताया उन्होंने किया, आज बच्चे उनके सबसे अच्छे दोस्त हैं। बच्चा आया, फिर हमने गुस्सा किया, फिर वो कमरे में चला गया। अभी भी मेरे पास चांस है दोस्ती करने का, क्योंकि पेरेंट्स अगर खुद दर्द में नहीं आए और अपने आप को उस एज में ले जाइए कि जब मैं इस एज ग्रुप में था तो मैं कैसा था। माँ बच्चे के कमरे में जाती है, पापा भी बच्चे के कमरे में गए। बच्चा शाउट कर चुका था पेरेंट्स पर, उसके बाद ये दोनों पीसफुल होकर के विद वाइब्रेशंस दिखाने के लिए नहीं गए। माँ ने बच्चे के सिर पे हाथ फेरा, पापा ने भी कंधे पे हाथ रखा और पता है क्या कहा, दोनों आपस में बात करने लगे। तुमने आज तक देखा हमारे बच्चे ने ऐसे जोर से बात की है? कभी नहीं की हमारे बेटे ने, आज पहली बार इसने ऐसा कुछ किया है। इसको ज़रूर कोई बहुत बड़ी दिक्कत हुई है, इसीलिए परेशान है, और परेशानी में तो हर व्यक्ति चिल्लाता है। आपको पता है उस बच्चे का, तुरंत उसने मम्मी का हाथ पकड़ा, पापा के पास लिपट करके रोने लगा और बताने लगा अपनी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स। मम्मी पापा दोनों ने कहा, अरे इतनी सी प्रॉब्लम थी, आप बड़े से बड़ा भी कुछ करके आओगे, हमें बताओगे तो हम दोनों हैं किस लिए? आप ही के लिए। इनसे बड़ा दोस्त अब संसार में इसका कोई होगा? और आपको पता है, जब बच्चा किसी बाहरी दोस्त से जो अपनी बातें शेयर करता है ना, वो हल्का नहीं होता है। वो चाहता तो यही है कि मैं अपने पेरेंट्स को अपनी बात बताऊं, लेकिन उसको ये पता है कि या तो मेरे पेरेंट्स बहुत नाराज़ हो जाएंगे या तो वो बहुत हर्ट में चले जाएंगे। मैंने तो कई बच्चों को सुना, वो कहते हैं दीदी अगर मैंने पापा को बताया तो शायद वो झेल ही नहीं पाएंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे, ऐसे बोलते हैं। तो जब हम अपने बच्चों को इतना कमज़ोर दिखाएंगे कि अगर तुम्हारी प्राप्तियां हैं तो मैं खुश हूँ, अगर आपने गलती की तो मेरी तो इज्जत चली गई, तो बेचारा बच्चा कहाँ जाएगा? हमें बच्चे के साथ बिल्कुल दोस्त की तरह वैसे रहना है। तुम्हारी हर गलत बात के लिए भी हम बैठे हैं, हम ठीक करेंगे उसको। I think दीदी this is a very powerful change जो पेरेंट को या जो गार्जियन से बड़े हैं घर में रह रहे हैं उनको अपने अंदर करना होगा। अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? अच्छा तो 100% लगेगा। और ये मैं समझता हूँ एक युक्ति, एक प्रकार की टैक्टिक, जैसे आपने एग्जाम्पल दिया, तो यहाँ पर पेरेंट मतलब कह रहा है कि हाँ देखो हमारा बच्चा तो कभी ऐसे नहीं करता है, तो बच्चे को लगा कि पेरेंट ने, पापा ने हमारा साइड ले लिया। तो एक प्रकार की है कि हम कहेंगे सेंसिटिविटी कुछ पेरेंट्स को अपने अंदर डेवलप करनी होगी इस प्रकार की। होती है पेरेंट्स के अंदर, ऐसा नहीं है। पेरेंट्स ही तो बच्चे का भला चाहते हैं संसार में, लेकिन कहीं ना कहीं हम डिस्चार्ज भी हुए और मिसगाइड भी हुए। मिसगाइड इन द सेंस, हमने लोगों से सुना है कि बच्चे बिगड़ते हैं तो उनको संभालने के लिए ये वाला तरीका ठीक है, और हम वैसे भी डिस्चार्ज है अंदर से। हम बच्चे की थोड़ी सी गलत एक्टिविटी से खुद उतना ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं कि उसके वाले हर्ट को समझते ही नहीं। तो सेंसिटिव तो होते हैं लेकिन विदाउट गाइडेंस। अब देखिए आजकल फ्लैट्स में लोग रहते हैं दीदी, ठीक है, 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, और मतलब आप कितने दिन रह सकते हो अंदर? आपको बाहर तो निकलना होगा, और निकलते भी हैं तो बहुत ज़रूरी काम के लिए निकलते हैं। लॉकडाउन और ये जो पूरा सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर जो सारी चीज़ें हो रही हैं, ऐसे में एक महसूसता ये भी होती है कि चलो इंटेलेक्चुअली बहुत चीज़ें हम कर रहे हैं, लेकिन कुछ स्पोर्ट्स के लिए भी हमको कुछ फ्रीडम होनी चाहिए। अब घर की जैसे लेडीज़ ही हैं, हाउसवाइफ, मैं अपने घर की बात करूं तो मेरी मम्मी कहती हैं कि मन करता मॉर्निंग वॉक पे निकले, लेकिन डर लगता है कि मतलब कहीं कुछ हो ना जाए, तो हम जा ही नहीं रहे, और मेरा 3 किलो वजन मेरा बढ़ गया। एंड उससे उनको थोड़ा सा स्ट्रेस कि देखो इट्स नॉट नाइस, और एक थोड़ा सा ना आलस आता है,
आई मीन मतलब करना तो बहुत कुछ चाहते हैं और ध्यान भी रखते हैं, लेकिन और खाने पीने पर भी ध्यान रख रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता है कि अगर फिजिकल एक्टिविटी नहीं है तो डलनेस भी आ जाती है, भले कितना भी कोशिश कर ले, मेडिटेशन भी कर ले? देखिए, रही बात टहलने की, तो सेफ्टी अपने घर के गार्डन या अपने टेरेस पे चले जाएं। फिज़िकल एक्टिविटी की बात करें तो घर में बहुत सारा काम है, बहुत सारा। मतलब मैं तो जैसे? पहले भी फेवर नहीं करती, जैसे कोई जिम वगैरह भी, घर का सारा काम तो हमारे नौकर करने आ रहे हैं, और जिम वाले हमें कहें तो हम झाड़ू पोछा भी कर सकते हैं। तो घर में बहुत सारी, हम ये नहीं कह रहे कि माँ झाड़ू पोछा करे, हाँ। लेकिन एटलीस्ट टेस्टिंग करे, किचन में जा कर के कुछ घर के सर्वेंट्स के साथ कुछ छौका छाकी कर दिया। बहुत सारे काम है। हम कपड़े ही एक बार ऊपर देख करके आ गए, सुखाया भी नहीं, अगर सर्वेंट्स करने लगे हैं हम देख करके ही आ गए। हम अपने टेरेस को ही देख करके आ गए, साफ़ सुथरी है या नहीं। हम अपने, आजकल कोई सर्वेंट्स को भी गाइड नहीं करना चाहता है, मतलब अब सर्वेंट्स के लिए भी एक सर्वेंट चाहिए, ये हालत हो गई है। तो ये तो पहले भी हमको ठीक करना था। मैंने देखा पहले की लेडीज़ इतनी स्लिम ट्रिम होती थी, आजकल क्यों नहीं है? क्योंकि घर के सारे कामों के लिए, मतलब हाथ नहीं हिलाना है। मुझे पानी भी चाहिए तो हम बैठे रहेंगे, हम उठ के पिएंगे नहीं जब तक कोई आएगा नहीं देने। मैंने तो दीदी ये भी सुना है कि लॉकडाउन के टाइम पर भी, जहाँ मतलब सेकंड फेज शुरू हुआ, तो लेडीज लोगों ने ने कहा बुलाना कि शुरू अब बुलाना शुरू कर दे सर्वेंट्स को घर बिल्कुल। के अंदर। मैं ये मानती हूँ कि आज की लेडीज़ को ज़्यादा काम है कंपैरेटिवली जो पहले की लेडीज़ थी, क्योंकि आज की लेडीज़ पढ़ी लिखी हो गई, तो घर वाले उनसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट करने लगे। ये बच्चों को भी पढ़ा लें, ये बाहर से सब्जी भी ले आए, ये शॉपिंग भी कर लें, लेकिन आजकल तो नहीं कर सकते। वापस वो ज़माना लौट रहा है। अब ज़रूरत के लिए भाई लोग घर से बाहर जाएं, वो सामान ले आएं। किसी लेडी को ज़रूरत है तो जा सकती है, जिसके आसपास 4 दिन से कोई व्यक्ति नहीं है, अदरवाइज वो सिस्टम वापस फिर से आ रहा है। और अगर कहें कि हम बोर हो रहे हैं घर में, तो ये मेरा एक्सपीरियंस तो बिल्कुल नहीं है। अगर हमारे घर के 4 लोग एक दूसरे के साथ प्यार से रह रहे हैं ना, तो मुझे लग रहा है मैं विश्व का भ्रमण कर रही हूँ सभी। और मैं ये नहीं कहती कि वो चारों लोग 24 घंटे प्यार से रहेंगे, कुछ थॉट्स, कुछ बिहेवियर्स में क्लैश होगा, पर इसको हम मान करके चलें कि उनका और मेरा अलग अलग है। वो रूठेंगे तो हम मना लेंगे, मेरा परिवार है। तो मुझे नहीं लगता कि हम घर से भागने की कोशिश कब करते हैं, जब घर में हम 4 लोगों का कलह कलेश, मन मुटाव, नेगेटिविटी, हम तो कह रहे नहीं कलह कलेश, तो घर में सारे ही टीवी देख रहे हैं, अरे कोरोना के इतने पेशेंट्स बढ़ गए, इतनी बीमारी बढ़ गई। घर के 4 लोग अगर 24 घंटे यही सोचेंगे तो उस घर के वाइब्रेशंस कैसे होंगे? फिर घर से भागने का तो मन ही करेगा। पर अब बाहर भी कहाँ जाएंगे? बाहर तो उससे भी संस्कार खतरनाक भी तो है। मिलने चाहिए दीदी वो चारों लोगों के, और आज इंटरेस्ट भी तो एक जैसे होने चाहिए। ही हमारे बाबा ने मुरली में कहा, मोल्डिंग पावर, रियल गोल्ड वो होता है जो फ्लेक्सिबल होता है, मोल्ड होता है। इसमें भी आपको पता है शोभित भाई, इसमें भी मज़ा आता है अपने आप को मोल्ड करने में। जैसे लोग फिजिकली अपने आप को कहते हैं ना, हमारी बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल है, कहीं से भी मोड़ दो। इसमें वो है खूबसूरती मानते हैं, वो इनर फ्लेक्सिबिलिटी तो और ज़्यादा ब्यूटीफुल है। 4 लोगों के संस्कारों के साथ जब मैं एडजस्ट करना शुरू करूं, मैं 3 का वेट करती रहूं कि खाली मैं ही झुकती रहूंगी, इनके ऊपर तो कोई असर पड़ने वाला नहीं, हमें ग्रेटनेस फील होगी, लेकिन विद पावर। फॉर एग्जाम्पल, मैं उनके लिए बहुत सह रही हूँ, उनके ऊपर असर ही नहीं पड़ रहा है, और मैं मेडिटेशन भी नहीं कर रही हूँ, तो हर सहने के बाद मैं ज़्यादा डिस्चार्ज हो रही हूँ, क्योंकि मुझे प्राप्ति दिख नहीं रही है। तो मैं 10 के बाद 11वीं बार बोल दूंगी, भैया मैं तो मर चुकी हूँ, अब मैं नहीं सहूँगी। लेकिन मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, सह रही हूँ, एडजस्ट कर रही हूँ, और सामने से मुझे रिजल्ट्स दिख रहे हैं, क्योंकि विदाउट विजडम हमें रिजल्ट्स दिखते नहीं है, होते तो हैं। तो अब काम और ज्यादा हो गया हमारे पास, अगर हम अगर देखें, क्योंकि पहले तो फिर भी लोगों को बुला लेते थे और कुछ काम कर देंगे, हम फिर कोई और काम कर लेंगे, लेकिन अभी तो हमको सारा काम करना है। अब मतलब खाने का भी देखना है, और सफाई भी देखनी है, तो बच्चों की पढ़ाई को भी देखनी है, और अपनी फिटनेस का भी ध्यान रखना है। तो मन की बात भी कोई ना कोई किसी से करता है, फ़ोन इसीलिए लोग मिलाते हैं, व्हाट्सएप और कई प्रकार के लेक्चर्स होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि टाइम मैनेजमेंट 100% इस समय बहुत चाहिए। टाइम मैनेजमेंट, और स्पिरिचुअलिटी कहती है थॉट मैनेजमेंट इज़ टाइम मैनेजमेंट। हम घर में बोर हो रहे हैं, ये भी क्या है? थॉट है।
इसको चेंज कर ले, क्यों बोर हो रहे हैं? मेरे पास घर में जो अभी तक हम घर में रह करके नहीं कर पाए थे, मुझे एक मौका मिला है, थॉट को चेंज किया तो टाइम भी मैनेज हो जाएगा। हमारे बच्चे नहीं कहीं ग्रुप में नहीं जा पा रहे हैं, ये थॉट ही तो है। दीदी एक सैम्पल, आप एक रूटीन बताइए जो कि कुछ जैसे एक आइडियल रूटीन हो सकता है, एक मतलब घर के जो बड़े हैं कुछ ऐसा एक सिस्टम बनाए जिससे कि पूरा परिवार, जैसे तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि लेट्स से मम्मी पापा दादी दादा और बच्चे बच्चे, 2 बच्चे भाई बहन, ये 6 जन एक परिवार में रह रहे हैं। तो ऐसे में वो क्या अपनी रूटीन बना सकते हैं कि जिसमें एक्सरसाइज भी हो गई, प्रार्थना भी हो गई, जो मेडिटेशन पूजा है वो हो क्या, साथ ही साथ जो खाना बनाना है, तैयारी करनी है, जो पढ़ाई है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, किसी की दवाई का कुछ। शोभित भाई, अगर आप मैं आपसे कहूँ, आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, सॉरी, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक आइडियल चार्ट आप बना दीजिए तो आप मेरे से अच्छा बना देंगे, बनाएंगे नहीं बनाएंगे? दीदी कम से कम 5 बजे तो उठना चाहिए, है ना? तो इसीलिए हम चार्ट नहीं बना के देंगे, हम चार्ज करेंगे, क्योंकि सबको पता है कि सुबह जल्दी उठना अच्छा होता है। अब कोई 8 बजे उठ रहा है और कोई 5 बजे उठ रहा है, 4 बजे उठ रहा है, तो जो 4 बजे उठने वाला है उसके पास तो एक्सरसाइज भी हो जाएगी, प्रेयर के लिए भी टाइम मिल जाएगा, स्नान भी टाइम पे हो जाएगा, सारा टाइम अपना है। कोई 8 बजे उठे तो उसको तो ब्रश करने का भी टाइम नहीं है। सही बात है। तो अब इसीलिए जो सुन रहे हैं उनको भी पता है कि चार्ट कैसे बनता है, लेकिन मुझे अपने आप को रिचार्ज करना है। मैं मेडिटेशन करना शुरू करूं। आप तो खुद मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जी। आपको क्या लगता है 8 बजे उठते हैं तो आपको अच्छा लगता है? अब आप उठते हैं? नहीं ना। आपको किसी ने प्रेशर डाला था कि अब तुमको 4 बजे उठना पड़ेगा? नहीं। आप विलिंगली उठना शुरू कर चुके हैं ना? विलिंगली एंजॉय कर रहे हैं या जबरदस्ती है? टोटली लविंग इट, क्योंकि मेरा पूरा टाइम अच्छे से मैनेज होता है, जितनी एक्टिविटीज में करना चाहता हूं हो पाती है। तो आपने पहले उठना शुरू किया था या पहले मेडिटेशन शुरू किया था? तो देखो मैं अब अपने श्रोताओं को यहाँ पर ये बात मैं कहना चाहूँगा कि देखिए लॉकडाउन तो हो गया है और सोशल डिस्टेंसिंग है, सारी एक्टिविटीज़ जो करना है, टाइम मैनेजमेंट, और जैसे दीदी ने कहा कि अगर हम जल्दी उठकर, हाँ अब समय से उठकर, जल्दी उठकर या समय से उठकर अगर हम अपने प्लान्स को हम अंजाम देंगे तो एक राहत भी रहती है और सारे काम अच्छे से हो जाते हैं। जी दीदी। ठीक है, तो इसके लिए सुबह उठने से भी पहले मेडिटेशन के लिए कई बार लोग कहते हैं कि दीदी सुबह हम उठ नहीं पाते हैं, तो उनको लगता है कि मेडिटेशन इसलिए नहीं सीखना चाहिए। कोई बात नहीं सुबह उठ पाते, जब उठते हैं तब से शुरू करिए। मेडिटेशन आप कभी भी सीखना शुरू करिए, उसका रिजल्ट आपको मिलेगा कि आपको सुबह उठना अच्छा लगेगा। आपकी सुबह 4 बजे नींद खुलेगी और आपको लगेगा हम फ्रेश हैं। अभी तो 8 बजे भी हमें कोई उठाता है तो हमको लगता है कि हमें डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं, मेरी नींद पूरी नहीं हुई। लेकिन ये आपका भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं आपको भी देखती हूँ आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज मेडिटेशन। और दीदी जैसे आप ही ने कहा कि घर में बहुत से काम होते हैं, तो फिटनेस को लेकर, जो हाउसवाइफ्स को लेकर या फिर जो एल्डर्स हैं घर में, तो घर का काम खुद करें। बिल्कुल, तो मिल करके करें, मिल करके। इवन हम लोग यही इवन एंजॉय कर रहे हैं उसको, सब लोग मिल करके एंजॉय कर रहे हैं। कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई पोछा लेकर के दौड़ रहा है, कहना नहीं पड़ रहा उनको। और आपको पता है सफाई होने के बाद सब देखते हैं, उससे तो अच्छा हम साफ करते हैं, ऐसे बोलते हैं कि देखो जो वो हमारी मेड आती है ना, वो इतनी अच्छी सफाई नहीं करती जितनी हमने की है। तो ये अलग ही खुशी है। तो इसमें तो फिर मतलब हर चीज़ है इसमें। परिवार के सभी सदस्य साथ में भी आ रहे हैं, एक दूसरे का सहयोग भी कर रहे हैं, फिजिकल फिटनेस भी अच्छी है। और कहीं ना कहीं जो हमारे घर मेड आ रही थी, हम पैसा तो उसको आज भी दे रहे हैं, लेकिन उसको भी उसके घर में हमने रेस्ट दिया, वो अपने घर का काम कर रही है। दीदी मैं बात कर रहा था, ऐसे तो कई लोगों से बात होती है, पेरेंट्स भी मुझे फ़ोन करते हैं, काउंसलिंग हम करते हैं, तो उसमें एक महिला अपना अनुभव ये सुना रही थी कि मैं बहुत कोशिश करती हूँ घर में, बच्चों को कहती हूँ कि आप लोग जल्दी उठो सुबह, तो काम आपके हो पाएंगे, आप एक्सरसाइज टाइम पर कर पाओगे, मैं नाश्ता बना पाऊंगी टाइम पे, फिर खाना टाइम पर आपको मैं दे पाऊंगी। लेकिन वो लोग रात को देर में सोते हैं, सुबह देर में उठते हैं, और कहते हैं कि हमारा जो ऑनलाइन क्लास है वो तो 9 बजे है, तो अगर हम 8:30 भी उठें तो हाथ मुंह धोकर ब्रश करके हम बैठ जाएंगे स्क्रीन के सामने, पढ़ाई हमारी हो जाएगी। लेकिन मैं श्रोताओं आपको यही बात सामने कहना चाहूँगा, जैसे दीदी ने भी कहा है, इससे हम दीदी कह सकते हैं कि
डिसमैनेजमेंट, हाँ, मतलब मैनेजमेंट खराब हो जाता है घर को चलाने में, अगर एक व्यक्ति या दो व्यक्ति भी आगे पीछे अपने अपने रूटीन को करते हैं और घर को चलाने वाले मुखिया को इन्फॉर्म नहीं करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि देखिए, एक कम्युनिकेशन भी होना चाहिए। ब्रह्मा कुमारीज का एक जो मुझे सबसे अच्छा थॉट लगा था जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ आई थी, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन लीड्स टू वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। स्व संस्कार परिवर्तन से हम संसार बदल सकते हैं। तो घर के 4 प्राणी कौन सी बड़ी बात है। मुझे इतना अच्छा लगा कि यहाँ पर डिपेंडेंसी ख़त्म। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम शिकायत कर रहे हैं कि वो 8 बजे उठते हैं। हमको यहाँ भगवान ने सिखाया 4 बजे उठकर आप क्या कर रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि ये मेरे घर के कुंभकर्ण उठने वाले नहीं हैं, तो हम 4 बजे उठ करके भी तो कुछ अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। वाकई मेरे से अच्छे फिर वो 8 बजे ही वाले हैं। तो 4 बजे उठना गलत नहीं है, उठना है। लेकिन आजकल तो आप जानते हैं हॉटस्पॉट का ज़माना है जी। आपका डेटा काम नहीं कर रहा, मेरे से ही कनेक्ट कर लो। हाँ। स्पिरिचुअलिटी सेम ऐसी है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ शोभित जी, हाँ। जब आप छोटे थे जी। और किसी दिन आप सुबह 4 बजे या 5 बजे उठे, हाँ। तो आपको बुरा लगा था या अच्छा लगा था। मुझे जब मैं छोटा था, मैं आपको सच बता रहा हूँ, थोड़ा लगता था तो कि मतलब उठा रहे हैं। जब उठाने के बाद जब उठ गए तब कैसा लगा। तब अच्छा लगता था, अच्छा लगता तब था, फ्रेश लगता था, फ्रेश लगता था। और हाँ। सुबह सुबह क्या, इवन कई बार तो हम एक ही दिन उठ करके क्या प्लानिंग करते हैं, सुबह कितना अच्छा लगता है ना, कल से मैं 5 बजे उठ जाऊंगा, फिर मैं क्रिकेट खेलने जाऊंगा। हाँ। अच्छा लगता था ना। 100%, हाँ। इसका मतलब क्या, जो लोग 8 बजे तक सो रहे हैं उनको भी सुबह 4 बजे उठना अच्छा लगता है। नहीं 4 तो 6 बजे तो उनको भी अच्छा लगता है, लेकिन दे आर 100% उनके पास पावर नहीं है, उनको एम्पावरमेंट की आवश्यकता है। तो हॉटस्पॉट लगा दीजिए ना, यूज़ करिए। इस मेडिटेशन में यही शक्ति है और हम इसको ट्राई कर चुके हैं। हमारे मेडिटेशन में जो मैंने देखा, हमने मेडिटेशन किया, एक्यूमुलेट किया, क्योंकि मेडिटेशन करते मुझे तो शांति मिली गई, फिर बाकी शक्ति जमा हो गई। सुबह 4 बजे उठे, जितने मेरे घर में सो रहे हैं मैं सबको भगवान की रेस के अंदर करती हूँ और कहती हूँ इन सबको इतनी शक्ति मिले कि ये भी सुबह के सुनहरे मौसम का फ़ायदा उठा सकें, और उठने लगे हैं वो। इवन एक बार तो हमारे सेंटर पर एक 7-8 साल की बच्ची एक दिन के लिए रहने आई, तो उसको पता था कि हम लोग सुबह 3-3:30 बजे अमृत वेला करते हैं, तो हम लोगों ने उसके सामने कहा इसको 6 बजे उठाएंगे, तो उसने कहा नहीं हमें भी आपके साथ उठना है, और ज़िद करने लगी। तो हम लोगों ने एक दूसरे को इशारा किया कि इसको बोलने दो, हाँ हाँ ठीक है 3 बजे उठाएंगे, और हम लोग सो गए। हम लोगों ने सोचा था कि इसको 6 बजे से पहले नहीं उठाएंगे, और आपको पता है जब मैं उठी आने लगी मेडिटेशन के लिए, मैं फंस गई। उसने रात में अपना पैर मेरी पैर से बांध दिया था चुन्नी से, इसलिए कि आप चले जाओगे और मुझे छोड़ के जाओगे। मेरे से पहले वो उठ गई और एकदम फ्रेश। उसे कितना मेडिटेशन आता है मुझे नहीं पता, लेकिन वो बच्ची हमारे साथ 3:30 से 4:30 बजे तक एक टक चेयर पे बैठी रही। क्या किया मुझे नहीं पता, बट शी वॉज टोटली फ्रेश। तो ये हमारे प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट किए हुए एक्सपीरियंसेस हैं। तो दर्शक को हम यही बताना चाहेंगे कि वो लोग कम से कम कोशिश करें। अगर अभी तक आप लोग देर में और सो के उठ रहे हैं तो अब की बार आप संकल्प करिए। जो एक भी उठ रहा है जी, जो नहीं उठ रहे उनकी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एक भी अगर कर रहा है तो हम एक घर के सभी लोगों के लिए शुभ भावना रखकर उनको हम सपोर्ट कर सकते हैं, और वो फील करेंगे कि यहाँ से वाइब्रेशंस आ रहे हैं। सैंपल एग्जाम्पल 100% रोल मॉडल घर में तैयार हो जाना है। 100%। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा दीदी हम एक स्टेप आगे हम चलना चाहेंगे और हम बात करेंगे कि जब जिन लोगों को सुसाइडल टेंडेंसीज हो गए हैं, हाँ, और जिन लोगों को जिनको हेल्थ प्रॉब्लम्स पहले से ही थी, और जिनको डॉक्टर्स कहते थे कि आपको घर के बाहर निकलना है, कुछ लोगों से मिलना है, और वो कहते थे कि थोड़ा सा आप लोग मिलना जुलना करिए, हाँ, और कुछ ना कुछ वो एक्टिविटीज़ करते थे। लेकिन अभी तो घर वाले ही मना करते हैं कि आप घर में ही बैठो, आप घर के बाहर मत निकलो, क्योंकि एक तो सिचुएशन ऐसी है। तो उन लोगों को तो और भी अंदर लगता है कि अब तुम कुछ भी नहीं कर पाते, या फिर कह लीजिए वो तो मन पहले भी नहीं करता था,
लेकिन अब तो और भी ज़्यादा मन नहीं करता है, दे गेटिंग डिप्रेसर लाइक डे बाय डे। क्यों ऐसी स्थिति है? हमें अपना बेस देखना है। मुझे सुसाइडियल अटेम्प्ट्स क्यों आ रहे हैं, मुझे अंदर से इंटेंशन क्यों आ रहा है? क्योंकि हम लोगों ने कहीं ना कहीं किन चीज़ों को पावर मान रखा है, या तो हेल्थ, पैसा, सोसाइटी। अब इस वक्त अगर कोई हेल्थ से अपनी परेशान है तो उस हेल्थ को और ख़राब कर रहा है, ठीक नहीं कर रहा है। स्पिरिचुअलिटी शुरुआत करती है सोल पावर से। स्पिरिचुअलिटी बिलीव करती है गाड़ी अगर थोड़ी खटारा भी है और ड्राइवर एक्सपर्ट है तो ये गाड़ी अभी 30 साल और चल सकती है, लेकिन अगर ड्राइवर नौसिखिया है और गाड़ी को शोरूम से भी निकाल करके लाएं तो ये 2 दिन भी चलेगी कि नहीं चलेगी नहीं पता। तो स्पिरिचुअलिटी एक स्टेप और थोड़ा पहले से स्टार्ट करती है, वो है हु एम आई एम दैट इटर्नल सोल, आई एम पीसफुल बीइंग। तो जब यहाँ से शुरू करेंगे तो अगर हेल्थ इश्यूज आए भी तो उसे हम एक्सेप्ट करेंगे कि भाई उम्र भी हो रही है और नहीं भी उम्र है, अचानक कोई बीमारी आ भी गई तो आया है मेरा कोई कार्मिक अकाउंट, पर हम गॉड की पावर से इसको ठीक कर ले जाएंगे। ड्राइवर पर कोई असर नहीं पड़ेगा, और ड्राइवर पर असर नहीं पड़ेगा तो वो गाड़ी को ठीक कर लेगा। दूसरी इशू फाइनेंशियल इश्यूज। बहुत लोग फाइनेंशियल चीज़ों को याद करके चिंता करके अपनी हेल्थ बिगाड़ रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश की अर्थव्यवस्था को दांव पे लगाया एक बार। क्या? जान है तो जहान है। पैसा तो बाद में आ जाएगा, पहले सेहत तो बचाओ। तो हम छोटे से 4 लोगों के परिवार में ये वाला फंडा नहीं अपना सकते हैं। हमें पहले ये रखना है, पैसा तो आ जाएगा फिर से, दाल रोटी तो अभी भी हम खा ही रहे हैं। तो ये अगर ध्यान रखेंगे, रोज़ अपने आप को याद दिलाएंगे तो ये हेल्थ बची रहेगी। फिर रिश्तों में भी अच्छा रहेगा, क्योंकि हम इरिटेट होते हैं तो रिश्तों को भी हम इरिटेशन से क्या कर रहे हैं, उनको भी बिखरने दे रहे हैं। एक कारण और है करियर को लेकर, अपने भविष्य को लेकर बहुत चिंता है। उसी चीज़ को तो मैं लेकर के आई, करियर मतलब पैसा। हाँ, तो अगर हम पैसे को अपनी लाइफ में प्रायोरिटी दे देंगे तो फिर तो विशियस साइकिल बनेगा। हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं तो पैसा नहीं आ रहा है। जैसे कि जो बच्चे 12th में हैं, वो अभी बोर्ड का एग्जाम नहीं हुआ तो उनका, और जो हुआ कैसे हुआ, तो उनको अंदर ये है कि मेरा 1 साल खराब हो गया है, अब हम क्या करेंगे। जिन लोगों ने प्लानिंग करी थी कि मुझको मतलब अपने शहर से दूसरे शहर में जाकर पढ़ाई करनी है, क्योंकि कहते हैं एक्सपोजर, ये शब्द बहुत सुना है कि अगर आप दूसरे शहर में जाएंगे एक्सपोजर मिलता है, एक बड़े शहर में जाएंगे तो वो बच्चे कहते हैं अब तो हम घर में रह गए, अब तो ज़्यादा स्मार्ट नहीं बन पाएंगे, अब तो बस घर में ही रहना पड़ेगा। बाहर निकलते, मेरा कितना मन था कि बाहर निकलते एक्सपोजर मिलता, और अभी तो लॉकडाउन हो गया, पिताजी ने मना कर दिया कि 2 साल तक तुम्हें कहीं नहीं जाना। अब मैं क्या करूं, और मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं वो कितने स्मार्ट हैं, कितना आगे निकल गए हैं। एक ने तो एडमिशन अब्रॉड में भी ले लिया है, उसके पेरेंट्स ने कह दिया कि हम फ्लाइट से भेज देंगे, तो और क्वारंटीन में वहाँ पर 14 दिन रहना, पढ़ाई करना। तो ये भी जो है चीज़ें, मतलब आपने बहुत सी बातें बताई कि एक सेल्फ एम्पावरमेंट को लेकर, लेकिन जो ये करियर को लेकर बड़ा एक, मतलब ये जो यूथ है और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा सा डिप्रेस्ड हो जाते हैं इसको लेकर। तो 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है ना। एक चीज़ तो ये कि ये मजबूरी है। अभी जैसे आपने कहा कुछ पेरेंट्स कह रहे हैं अब्रॉड, तो आजकल तो मुझे नहीं लगता कि कोई विदेश का नाम सुनकर के भी लोग कांपते हैं। अगर गया भी है तो ये सिर्फ हम एक ही एस्पेक्ट देख रहे हैं कि हमें वहाँ जाना और पैसा कमाना है, लेकिन हर पल हमारी ज़िंदगी दांव पर लगी रखी है, इसको ध्यान में रखना है। दूसरा, अगर हम ऐसा सोच भी रहे हैं तो सोच के कर क्या रहे हैं, और ये ख़राब कर रहे हैं ना, मन को डिप्रेस्ड कर रहे हैं। आज मन परेशान है, कल शरीर भी खराब हो जाएगा। तो इसीलिए हमें बहुत विजडम, बहुत सिंसियर होकर के प्लानिंग करनी है। मुझे पहले अपने घर में एक्सपोजर करके दिखाना है। मेरे मम्मी पापा भाई बहन मुझे सर्टिफिकेट दे दें कि इस लॉकडाउन के दौरान मेरे बच्चों ने तो घर को संभाला। ये नहीं होते तो घर को कोई संभालता नहीं। घर में अगर हमने अपने आप को स्मार्ट बना लिया तो जब कल दिन हमको चांस मिलेगा तो हम वहाँ भी चांसलर बन जाएंगे। हम घर में ही जो हमें मौका मिला हम वहाँ ही कोई फायदा नहीं उठा पा रहे, तो कल को हम इस पोजीशन में बाहर निकलेंगे और मौके मिलेंगे भी अगर हमें, तो हम उन चांस का फायदा नहीं ले पाएंगे। तो हमको शिव बाबा ने यही सिखाया है, इंतज़ार नहीं करो, इंतज़ाम करो। जब तक चांस ना मिले तब तक चांसलर बनने की तैयारी करो, ताकि कल को जब चांस मिले तो मैंने अपने आप को इतना परफेक्ट रखा हो फिजिकली और मेंटली कि मैं बाहर जाकर के एक्सपोजर अपना कर सकूं।
दीदी सुन के तो बहुत अच्छा लगता है और मुझे पूरा यकीन है कि हमारे स्टूडेंट्स को, यूथ को, एल्डर्स को, सबको बहुत अच्छे इनपुट्स मिले होंगे कि कैसे हम इस विकराल समय को अच्छे से मैनेज करें। लेकिन फिर भी दीदी चलते चलते कहीं ना कहीं डगमगा जाते हैं, कहीं ना कहीं फिर से मायूस हो जाते हैं। वो मतलब मैं समझता हूँ कि इस प्रोग्राम को देखकर हमारे ऑडियंसेस के मन में भी बहुत से क्वेश्चंस होंगे। तो अगर मैं आपके मन सिर्फ में यही लास्ट में कंक्लूजन यही दूंगी जी कि हमें डगमगाने वाली सीरीज को इस पे नहीं छोड़ना है। आजकल की जनरेशन एंड्रॉयड जनरेशन है, सब बहुत बढ़िया बढ़िया एप्पल और ब्लैकबेरी वाले वो कंपनीज की जनरेशन है। ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ। जी बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने आप को चार्ज रखें और हैंग होने से बचाएं। स्पिरिचुअलिटी इंटरनल साइंस है, मेडिटेशन ये दोनों काम करता है, हमको रिचार्ज भी करता है और जो अननेसेसरी फाइल्स, चिंता, सुसाइडल अटेम्प्ट और हमारा एक्सपोजर नहीं हो पाएगा, ये अननेसेसरी फाइल्स को मेडिटेशन डिलीट करता है, तो हम हैंग भी नहीं होंगे। और अगर ये दो बातें ध्यान रखें तो 100% मुझे नहीं लगता कि किसी का भविष्य खतरे में है। इससे ब्राइट फ्यूचर है। बिल्कुल हमको समझ में आता है हमारे श्रोता कि spirituality is the basis, is the foundation for complete solution. And who am I? वो जो क्वेश्चन आपने कहा उसका आंसर करके उसको नियम से हम इसका अभ्यास करें सेल्फ एम्पावरमेंट के लिए, और सेल्फ एम्पावरमेंट सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन और वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा। आपके मन में कोई सवाल है, कोई प्रश्न है तो बेहिचक आप हमारे कमेंट सेक्शंस में पूछ सकते हैं। आपके क्वेश्चंस का हमको इंतज़ार रहेगा और अगले एपिसोड में हम उन सभी क्वेश्चंस को लेंगे और उसको दीदी के द्वारा फिर से हम आपके सामने रखेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल हो रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है उनका मंगल हो रे। जिस जननी ने जन्म दिया है उसका मंगल हो रे। पाला पोसा बड़ा किया उस पिता का मंगल हो रे। इस जगत के सब दुखियारे प्राणी का मंगल हो रे। जल में, स्थल में और गगन में सबका मंगल हो रे। अंतर मन की गांठें टूटे, अंतर निर्मल हो रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए, शील समाधि हो रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे, पाप पराजित हो रे। इस धरती के तरतिन में कण कण में धर्म समोए रे। शुद्ध धर्म जन जन में जागे, घर घर में शांति समोए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल हो रे। सबका मंगल हो रे। सबका मंगल हो